अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जहान इश्क़ में आपका खैर मक़दम है। जिन हज़रात ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। जहाँ कहीं भी रहें आप अपनों के साथ अपने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की हिफ्ज़ व अमान में रहें, खुशहाल ज़िंदगी बसर करें, ये हमारी दुआ है। हज़रात, आज हम वाक़या जो बयान करने जा रहे हैं ये बड़ा ही रूहानी, बड़ा ही पुरकैफ और बड़ा हैरत अंगेज़ क़िस्सा है और ये एक करामत भी है। हुज़ूर गौसे आज़म पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज़ लामकानी क़िंदील नूरानी ताजदार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहते हैं कि आपके ज़माने में एक अब्दुल्लाह नाम का डाकू हुआ करता था। उसका एक गिरोह था और वो लूटमार किया करता था। कोहसार के सिलसिले में पहाड़ों के दरमियान रहता। जब कोई काफिला उस शाहराह से गुजरता तो वो लूटमार करता था। एक रोज मुहिम जोई के बाद, कामयाब छापामारी के बाद, काफिला लूटने के बाद, बहुत सारा मालो असबाब समेटने के बाद वो शख्स अपनी आरामगाह में आया, लेकिन वो बेचैन व बेकरार था। सोना चाहता था, नींद नहीं आती थी, करवटें बदलता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भर आईं, तड़पने मचलने लगा, रिक्कत तारी हो गई। अपनी उस आरामगाह से निकलकर बाहर टहलने लगा। एक दो उसके साथियों ने देखा, डाकुओं ने देखा, वो करीब आ गए। उसका नायब करीब आया, पूछा सरदार क्या बात है? कहा सबको बुला लो। बुला लिया। कहा सरदार क्या कोई नई मुहिम सर करनी है? कहने लगा कि हाँ, बहुत बड़ी मुहिम सर करनी है, जिंदगी की बहुत बड़ी मुहिम सर करनी है आज, मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। कहने लगे कि हुजूर हमारे सरदार आप हुक्म फरमाइए, हम आपके हमरिकाब जहां कहेंगे जाने के लिए तैयार हैं। तो उसने कहा कि सुनो, मैं बहुत देर से बेचैन और बेकरार हूं, ये बताओ कि आखिर ये लूट मार का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? लोगों की दर्द भरी आहें मेरा पीछा कर रही हैं। मैं बहुत देर से सिसक रहा हूं, तड़प रहा हूं, रो रहा हूं। आखिर एक न एक दिन हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को मुंह दिखाना है। हम क्या जवाब देंगे? हमें मरना भी तो है। सरदार की यह बात सुनकर सबको सख्ता हो गया। नायब ने कहा कि सरदार जो भी कहना है साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? कहने लगा, मैं कहना यह चाहता हूं कि अब बस बहुत हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि तौबा का दरवाजा हम पर बंद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रहमत खुदावंदी हमसे रूठ जाए। मैं ये चाहता हूं कि हम तौबा करें, मगर किसके हाथ पर करें? नायब ने कहा कि सरदार मैंने सुना है कि किसी मुर्शिदे कामिल के हाथ पर तौबा की जाती है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मुआफ़ फरमा देता है, तौबा कबूल फरमा लेता है, बड़े से बड़े गुनाहगार को बख्श देता है।
कहा मुर्शिदे कामिल कहाँ मिलेगा? नायब ने कहा कि सरदार, ज़्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानता, मैं भी आप ही की तरह हूँ और आप ही के साथ रहता हूँ, लेकिन इतना सुना है कि अगर तलब सच्ची हो, अगर तलब सच्ची है, इरादा मुसम्मम है, नियत खालिस है, तो मंजिल खुद चलकर कदमों में आ जाती है, कदमों को चूम लिया करती है। आप जहां खड़े हो जाओगे मुर्शिद वहीं पे मिल जाएगा। बादशाह ने यह सुना, अपने साथियों को लेकर शहर में आ गया। रात का पिछला पहर था। एक चौराहे पर खड़ा हो गया। देखा एक शख्स दूर से चला आ रहा है। जैसे ही वो करीब हुआ, दौड़कर गया, सलाम किया और कदमों से लिपट गया। दामन थाम लिया, कहा मुर्शिद, मैं आप ही के इंतजार में था। मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं हक के रास्ते पर चलना चाहता हूं, मैं कारवाने मोहब्बत में शामिल होना चाहता हूं, मैं बारगाहे इज़्ज़त तक पहुंचना चाहता हूं। उस शख्स ने कहा कि ऐ शख्स, जरूर तुम्हें धोखा हुआ है, मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझ रहे हो। कहा नहीं नहीं, आप वही हैं, आप मुर्शिद हैं मेरे। उसने कहा कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो एक डाकू हूं। कहने लगा कि नहीं, आप मुर्शिद हैं और आप एक आईना हैं और आप अपने अंदर मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक डाकू हूं। मुर्शिद, मैं आपका दामन छोड़ने वाला नहीं हूं। जब उसने देखा कि दीवाना छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और कोई राह फरार ही नहीं है और ये मुझे अपना मुर्शिद समझ रहा है, कहने लगा कि अच्छा, तुम मुझे अपना मुर्शिद कहते हो? बोले, कहता नहीं हूं हुजूर, मैं मुर्शिद मानता हूं। कहा सुनो, तो मुर्शिद का जो हुक्म होगा उसे बजा लाओगे, तामील हुक्म की करोगे? कहा मुर्शिद, आप हुक्म फरमाइए। कहा मेरा हुक्म यह है कि मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूं और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं यहीं पर खड़े रहना, यहां से हिलना नहीं। उसने कहा ठीक है मुर्शिद। इसने जान छुड़ाई, जल्दी से वहां से तेज तेज कदमों से लपका और बगदाद मुअल्ला का रुख किया। जब दिन में वहां पहुंचा तो देखा कि बड़े कर्रोफर के साथ एक जुलूस निकल रहा है। लोग गोया दीवानावार किसी की एक झलक पाने के लिए एक दूसरे पर सबकत लिए जा रहे हैं। लोगों का जम्मे गफीर है, बाअदब दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं। और देखा कि एक जुलूस आ रहा है, शाहाना जुलूस, और उसमें एक शख्स जो सवारी पर सवार है, जर्क बर्क लिबास पहने हुए, आगे आगे चला आ रहा है। किसी से पूछा कि ये कौन है? उसने अब्दुल्ला डाकू ने जिसको अपना मुर्शिद कहा था, उस शख्स ने पूछा कि ये जाने वाला कौन है? कहा तुम इन्हें नहीं जानते, ये शहंशाह बगदाद हैं, ये ताजदार बगदाद हैं, तुम नहीं जानते? इनके हाथों में खजाने, अनमोल खजाने। कहा अच्छा। ये भी पीछे पीछे लग गया, हजरत की खानकाह तक पहुंचा। जुलूस जब तितर बितर हो गया, इसने उस ठिकाने को अपने दिल के गोशे में बसाया, पहचान लगाई, उसके बाद आ गया। और रात को जब सब सो गए, ये शख्स वहां पे गया, एक हुजरे में गया। अभी दाएं बाएं देख ही रहा था कि क्या देखना है, क्या लेना है, यहाँ क्या क्या है, कि कुछ आहट हुई करीब वाले कमरे में, करीब वाले हुजरे में। वो शख्स
कि जो अपने शाही कर्रफर के साथ जुलूस के साथ निकल रहा था, इसने झांक करके देखा तो वो शख्स जलवा फरमाए और बहुत सारे नूरानी चेहरों वाले लोग वहां पर मौजूद हैं, और वो जमात रिजालुल गैब की थी। सब ने शहरों के अख्ताब, जो हर शहर में कुतुब होता है, उन्होंने अपने अपने शहर की ताज़ा सूरत हाल पेश की। एक ने उस शहर का हाल बयान फरमाया कि जहां अब्दुल्ला डाकू खड़ा हुआ था, और कहा कि हुजूर, वहां के जो कुतुब साहब थे उनका इंतकाल हो गया है, किसी कुतुब की या अब्दाल की वहां ज़रूरत है। कहा अच्छा। कुछ सोचा, फरमाया कि जाओ पास वाले हुजरे में अब्दाल साहब बैठे हुए हैं, उनको बुला करके लाओ। एक शख्स आया, उसने देखा कि ये कोने में सिमटे हुए बैठे हैं, जो चोरी की नीयत से, हाथ साफ करने की नीयत से वहाँ गए थे। उनको कहा कि चलिए हुजूर आपको बुला रहे हैं। अब ये बड़ा परेशान, बहरहाल क्योंकि पकड़ा गया था, अब कहता कि मैं चोर हूँ तो और ज़्यादा सख्त सज़ा का इम्कान था, लिहाजा डरता सहम था, साथ साथ पीछे हो लिया, साथ हो लिया। सरकार की बारगाह में पहुंचा, बारगाह गौसियत मआब में पहुंचा। आपने एक चश्मे गौसियत डाली और सुबहान अल्लाह दिल की दुनिया बदल डाली। कुछ नहीं फरमाया कि कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्योंकि उन पर सब रोशन था। वो रोशन ज़मीर है। फरमाया कि आपकी ड्यूटी फला शहर में है, आपको वहां का कुतुब बनाया जाता है, आप वहां पर तशरीफ़ ले जाइए। इसने सर झुकाया, कहा हुजूर जो हुक्म। दिल की दुनिया बदल चुकी थी, दिल को साफ सुथरा कर दिया गया था और चोर से अब्दाल बना दिया गया, कुतुब बना दिया गया। इधर का हाल यह है कि लोगों का जम में गफीर हो गया। दिन में पूरे शहर में यह हंगामा हो गया कि एक दीवाना है। लोग पूछ रहे हैं कि क्यों यहां पर खड़े हुए हो, तो वो कहता है कि मेरा मुर्शिद यहां पर खड़े होकर के गया है, खड़ा करके गया है और कह करके गया है कि मैं जरूर आऊंगा। लोगों ने कहा अरे कोई राह चलता मुसाफिर होगा। कहते हैं कि किसी ने कहा कि कोई डाकू होगा। कहा नहीं, मेरे मुर्शिद को डाकू हरगिज ना कहना, वो मेरा मुर्शिद है, वो मेरा पीर है, वो मेरा शेख तरीक़त है, वो जरूर आएगा। मुर्शिद कभी झूठ नहीं बोलते। भीड़ लगी हुई है, दीवाना बस एक ही रट लगाए हुए है कि मेरा मुर्शिद जरूर आएगा। अब ये साहब करीब गए, लोगों से पूछा क्या मामला है, कैसी भीड़ है। कहा एक दीवाना खड़ा हुआ है कई दिन से और वो कहता है कि मेरा मुर्शिद कह करके गया है कि मैं ज़रूर आऊँगा और तुम यहीं पे खड़े रहना। ये उसके इंतज़ार में है। अल्लाह अकबर। इसने कहा कि हटाओ रास्ता दो। उसका मुर्शिद आ गया। जैसे ही ये करीब गया, दीवाने ने एक चीख मारी, एक नारा लगाया कि मैं ना कहता था कि मेरा मुर्शिद ज़रूर आएगा, मुर्शिद कभी झूठ नहीं बोलता। लो मेरा मुर्शिद आ गया। कहते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी वहाँ से गुज़रे और मुस्कुरा करके ये कहते हुए निकल गए कि बिलाखिर एक दीवाने की ज़िद ने, एक डाकू की ज़िद ने एक डाकू को मुर्शिद कामिल बना दिया। तो जब तलब सच्ची होती है, जब इरादा मुसम्मम होता है, मजबूत होता है, जब नीयत खालिस होती है, तो मंजिल खुद चलकर कदमों में आ जाती है और मंजिल कदम चूम लेती है। अल्लाह अकबर। मुर्शिद कामिल ने बाकायदा मुरीद किया और उसको भी मुर्शिद कामिल बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है मेरे गौस का कमाल, ये है गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन की करामत। ये है उनका तसर्रुफ,
यह है उनका फैज़ान कि एक चोर को अब्दाल कर दिया, कुतुब बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक हमें और आपको हमेशा गौसे पाक की गौसियत के साए में रखे। अल्लाह पाक हमारे सरों पर, हमारे घरों पर हुसैन पाक की हुसैनियत का, गौसे पाक की गौसियत का साया दराज फरमाए। आमीन। अस्सलाम।